प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना युवाओं के लिए प्रारंभ की और एकदम फ्रेश युवा जो पढ़ाई करके निकलता है, यदि उसको नौकरी मिलती है तो केंद्र सरकार उसको 15,000 रुपये देगी। मैं समझता हूँ ये एक युवाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा है कि कहीं पर भी उसको नौकरी करना हो तो एक तो इंडस्ट्रीज को भी लाभ है, वो आराम से रखेंगे उसको, और 15,000 रुपये उसको केंद्र सरकार से मिलेंगे और फैक्ट्री वाले जो देंगे वो अलग है। इसमें लगभग 3.50 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि ये प्रोत्साहन राशि से युवाओं में रोजगार का अवसर मिलेगा। उसके साथ ही दूसरी और उन्होंने घोषणा की थी कि हम नई जनरेशन जीएसटी पॉलिसी ला रहे हैं और ये जितने भी सिविल सेवा के हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी जितने भी अवकाश के नियम हैं वो भारत सरकार के अनुरूप अब कर दिए गए हैं, जिसमें विशेषकर जितनी महिला शासकीय सेवक है उनको कमीशनिंग माह की प्रसूति का अवकाश की पात्रता है। ये नवीन प्रावधान है। कमीशनिंग से मतलब है कि खुद की गोद का उपयोग नहीं करते हुए किसी दूसरे की गोद का उपयोग करें, तो उस बच्चे के लालन पालन के लिए, और पहले हमारे यहाँ प्रावधान नहीं था। अवकाश विभागों में शैक्षणिक सवर को 1 वर्ष में 10 दिन का अर्जित अवकाश की पात्रता है। ये भी एक नवीन प्रावधान है। दत्तक संतान ग्रहण करने के लिए शासकीय सेवक को पितृत्व कुल 15 दिवस की पात्रता है। ये भी एक नवीन प्रावधान है। संतान पालन अवकाश की पात्रता एकल पुरुष शासकीय सेवक को भी दिया जाना, ये नवीन प्रावधान है। यदि कोई सिंगल पेरेंट्स हो उसको भी दी जाएगी। दिव्यांग अथवा गंभीर अस्वस्थ शासकीय सेवक उसको अवकाश का आवेदन देना जरूरी होता था। अब यदि वो अवकाश का आवेदन नहीं दे, बाद में भी दे, तो भी उसको मान्य किया जाएगा। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बेहोश हो गया, नहीं दे सकता, तो ये एक भारत शासन के जितने प्रावधान थे हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारे यहाँ के जो सिविल सेवा में काम करने वालों अधिकारी हैं उन सबको लाभ मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में गीता भवन बनाने की घोषणा की थी। आज कैबिनेट में उसको स्वीकृति प्रदान की है और आग्रह किया गया सबसे कि हर जिले के अंदर एक गीता भवन हो। गीता भवन सिर्फ प्रवचन का नहीं, हमारी संस्कृति का भी केंद्र बने, तो वहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी हो, एक अच्छी कैफेटेरिया हो और एक बढ़िया सा स्थान बने, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बने। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी। आज हमने उसको कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें सारे कलेक्टर को निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर नगर निगम नगर पालिका को जमीन नहीं हो, कोई राजस्व की जमीन वो चाहे तो उसे 1 रुपये मूल्य पर दी जाए गीता भवन के लिए। ये निर्देश माननीय जिलाधीशों को दे दिए गए हैं।